आई एम टॉकिंग अबाउट 2020। 2020 में जो कोरोना का हाल था वो तो खैर है ही। जो हम लोग ने जिस सिचुएशन से गुजरा है, फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारी चिंताएं, क्या होगा नहीं होगा, धीरे धीरे स्थितियां काफ़ी सुधरती गई और लोग भी काफ़ी सुधरते गए। तो बातें मैं ये करना चाहता हूँ कि 2020 में हम लोगों ने क्या किया, क्या परेशानियाँ थी और हम लोगों ने कैसे उन परेशानियों को हैंडल किया। वो समय बदल चुका है। 2020 में बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आपने अपने आप में नहीं देखा होगा। 2020 का समय तो निकल गया। आने वाला समय 2021 का समय आपके लिए कैसा होना चाहिए, इसका प्लानिंग आपको अभी से करना चाहिए। आने वाला समय 2021 जनवरी से आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, ये आपको करना है। जनवरी का प्लानिंग आपके अपने हिसाब से होना चाहिए। आप अपने स्ट्रेटजी बनाओ और अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए, जो आपके जनवरी, फरवरी, मार्च और आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसके लिए आप कैसे कैसे तैयारियां करोगे। क्योंकि जो समय बीत गया है उसके बारे में सोचने से आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपका पास्ट था। ठीक है, पास्ट से आप कुछ चीज़ें सीख सकते हो, पास्ट से आप सीख सकते हो, लेकिन पास्ट को याद करके अपने समय को बर्बाद करने से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। ज़रा सा सोच के देखिए कि आपने अपने जीवन में अब तक क्या किया है और आगे आपको क्या करना है। जो लक्ष्य आपने देखे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जो आपके पास नकारात्मक चीज़ें हैं, अपने आप को अपने से ज़्यादा कोई नहीं जानता। अपने आप को अपने से ज़्यादा कोई नहीं जानता। लोग आपकी अच्छाई को बताते हैं, लोग आपकी बुराई को नहीं बताते। जो इंसान आपकी बुराई को बताए वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो आपकी नकारात्मक चीज़ों को देख के बताता है। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको बुरा लगे, हो सकता है कि आप उससे गुस्सा हो जाए, हो सकता है आपकी उससे दुश्मनी हो जाए, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स जो उसने बताए हैं, अपने आप में आप देखो कि मैंने जो सुना है क्या वो हमारे अंदर है तो उसको सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तो आपने पहले भी सुना होगा। आप कोशिश करिए और अपनी नकारात्मक चीज़ों को धीरे धीरे करके सुधारते जाइए। एक बार में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे कोशिश करिए कि मुझे सुधरना है, मुझे ये चीज़ें आदतें छोड़नी है। हो सकता है आप में कुछ बैड हैबिट्स होंगे, हो सकता है आप में कुछ गुड हैबिट्स हैं, तो गुड हैबिट्स को आप कंटिन्यू करिए और अपने नकारात्मक चीज़ों को बाहर रखिए। बातें कर रहे थे हम लोग कि कुछ चीज़ें जो हमें इम्प्रूवमेंट करना है, जैसे जो हमारी पढ़ाई लिखाई की समय है, हमें कैसे करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम एग्ज़ाम में कैसा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे लिए जीवन में मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। क्या एग्ज़ाम में हम अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे तो क्या हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते? क्या इंसान एक बार फेल हो गया तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर सकता है। हमारा दिमाग हमारा क्या सोचता है, हम ये सोचते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे लिए सब कुछ है। क्या जीवन में एग्ज़ाम ही सब कुछ है? क्या जीवन में पैसा ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है? बिल्कुल गलत। आपको ये सोचना है कि मैंने जो मेहनत किया है उसमें मुझे अपना 100% देना है। जिस दिन आप अपने आप को पूरी तरह से किसी एक चीज़ पे फोकस कर दोगे, उसके बाद भी आपको नकारात्मक रिजल्ट मिलते, नेगेटिव रिजल्ट मिलते, तब भी आपको एक सुकून होगा कि नहीं, मैंने अपना 100% दिया, मैंने अपना पूरा जी जान लगा दिया इस काम को करने के लिए। तो आपको सफलता भी मिलेगी, अगर नहीं भी मिलती है तब भी आपको एक दिल में तसल्ली मिलेगी कि मैंने अपना 100% दिया है। नया साल आने वाला है, पुराने साल बीत गए, उसमें अपने नकारात्मक चीज़ों को पुराने साल में ही रहने दो और नए साल आने वाले एक एक दिन के, एक एक समय के आप एक सोचो कि मुझे आज 2021, जो मैं आज पहला दिन है मेरा, आज मुझे क्या करना चाहिए। आज क्या ही क्यों, आप पूरे मंथ का एक स्ट्रेटजी बनाओ कि मुझे ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, मुझे अपनी चीज़ों में ये कदम रखना चाहिए। हर एक इंसान आगे उम्र बढ़ते जाते, आगे सोच बढ़ते जाता है, मैच्योरिटी आती जाती है, लोगों के दिमाग एक जैसे नहीं होते हैं। लोग धीरे धीरे अपनी चीज़ों को बदलते जाते हैं, एक नया रास्ता बनाते जाते हैं। तो वो रास्ते आपको बनाने हैं। डोंट कंपेयर हिमसेल्फ टू अदर। आपको जीवन में कभी भी अपने दोस्तों से कंपैरिजन नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना। जब भी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा अपने अंदर कमियां दिखाई देगी। आपको अपनी कमियां खुद निकालनी है और उसको सुधारना है। कंपेयर करने से आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, आपको लगेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे सामने सभी अच्छे हैं, सिर्फ मैं ही खराब हूँ, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन
पॉजिटिव साइन ये है कि आपने अपने अंदर नकारात्मक चीज़ों को देखा और उसको सुधारने की आपने कोशिश की, और अगर वो सुधरता जाता है तो अपने आप में आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और पुराने साल के जितने भी बुरी आदतें उसको छोड़ के आप एक नया साल में एक अच्छे इंसान की तरफ कदम रख पाएंगे और आपके परिवार और आप खुश रह पाएंगे। एंड मैं ये भी आपको बात बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ाई करते समय केवल मार्क्स को फॉलो करते हैं वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। हो सकता है कि जो बच्चा पढ़ने में तेज है उससे कुछ मार्क्स कम आ सकते हैं। हो सकता है कभी जो बच्चा आपको लगता हो कि नहीं ये टॉपर नहीं हो सकता, लेकिन वो कभी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आंसर लिखे उससे बेटर उसने लिखा हो, लेकिन नॉलेज एक अलग चीज़ है। नॉलेज इज़ पावर। कहा जाता है कि नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज अगर आपके पास है, हो सकता है मार्क्स आपके कुछ कम आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हो। आपको नॉलेज गेन करना है और मार्क्स भी फॉलो करने हैं, लेकिन मार्क्स ही सब कुछ है ये आप बिल्कुल भी ना सोचें। अपने नॉलेज को आप बढ़ाइए, क्योंकि जिस स्टेज में आप हो बोर्ड एग्ज़ाम्स में परसेंटेज का वैल्यू बहुत रहता है, और उसके बाद जितने भी नॉन बोर्डेड क्लासेस हैं उसमें आप ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करिए। अधिक से अधिक क्लासेस अटेंड करिए और अधिक से अधिक फोकस करिए कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मुझे इस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे अपने ग्राफ्स को कैसे मेंटेन करके रखना है। और अपने जीवन में हमेशा खुश रहिए, किसी प्रकार की कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जीवन जो है हमेशा एक सीढ़ी की तरह है। टेंशन, दुख और सुख सब आते जाते रहते हैं। सब कुछ लाइफ में टेम्प्रोरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, क्योंकि आज का दिन बीत गया खत्म, ये भी आज का दिन भी टेम्प्रोरी था। कोई भी समय परमानेंट नहीं होता। अगर आज आपके साथ दुख है तो सुख के दिन भी आएंगे, अगर सुख है तो दुख के दिन भी आएंगे, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ में हर एक चीज़ चैलेंज है। लाइफ इज चैलेंज, फाइट इट। लाइफ इज चैलेंज, फाइट इट। आपको हमेशा कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ, नई परिस्थितियाँ मिलेंगी। आज आप खुश हो, कल आप रो रहे हो, क्योंकि परिस्थितियाँ आपकी बदल गई, इन्वायरमेंट चेंज हो गया। तो ये जो है लाइफ को आपको समझने की ज़रूरत है कि हर एक इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता। हर इंसान दुखी है। कोई भी अपने जॉब से भी खुश नहीं है। कोई आईएएस बनना चाहता था, आईएएस तो बन गया, लेकिन उसका मनपसंद जगह भी नहीं मिला, तो ये भी दुखी है। कोई भी इंसान धरती पे कोई बोल दे कि मैं पूरी तरह से खुश हूँ, तो बोल सकता है खुश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर आप पूछोगे कि और भी आपकी कोई इच्छा है, तो और 5 इच्छा आपको सुना देगा, क्योंकि हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन उस मजबूरियों को इग्नोर करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और अपने माँ बाप का सहयोग करिए, अपने बड़ों का इज्जत करिए, और पढ़ाई करते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और नए साल का शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई एल्डर्स ब्रदर एंड सिस्टर्स। थैंक यू।